हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आज की इस क्लास में 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक अवश्य देखें। और जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, सबसे पहले आप सभी क्लास को एक बार शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे जिनका भी ट्रिपल सी का एग्ज़ाम है वो भी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। और जो भी साथी ट्रिपल सी का एग्ज़ाम अप्रैल में देने वाले हैं, तो आप सभी के लिए अभी एक डिस्काउंट दिया गया है। 320 रुपये में आप ट्रिपल सी अप्रैल का बैच ज्वाइन कर सकते हैं और 320 रुपये में ही आप ट्रिपल सी मार्च का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और जिस दिन से बैच आप लेते हैं, आपका जो वैलिडिटी है वो उसी दिन से काउंट होगी, ठीक है। यानी आज से अगले 3 माह तक ये वैलिड रहेगा। और इसमें ई बुक, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है, विंडोज़ 10 में गेम बार की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। देखिए, आपसे पूछा है कि विंडोज़ 10 के अंदर गेम बार के लिए क्या शॉर्टकट की यूज़ की जाती है। तो इसका सही जवाब आप सबको बताना है, ठीक है। और एक बार आप सब शेयर भी कर दो, ठीक है। जो भी आ चुके हैं क्लास में सभी को गुड इवनिंग। आप सब क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। लाइक नहीं किया है तो आपको लाइक कर देना है, और जो साथी नए हैं तो आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लेना है। गेम बार के लिए क्या होता है, विंडो प्लस जी, यानी विंडोज़ की जो आपकी है वो दबाना है और साथ में जी आपको प्रेस करना है गेम बार ओपन करने के लिए। अगला सवाल है, लिब्रो ऑफिस राइटर में रेडो करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो लिब्रो ऑफिस राइटर में रेडो की शॉर्टकट कुंजी, अब देखो, एक होता है अंडू और एक होता है रेडो। दोनों में फ़र्क क्या है। जैसे आपने अंडू, जैसे आपने कुछ लिखा है ना, जैसे आपने यहाँ पर मान लिया कुछ लिखा और आपने ये गलती से लिख दिया, तो आप कंट्रोल जेड दबा सकते हैं, तो एक स्टेप पीछे हो जाएंगे आप। जो अभी लास्ट में आपने वर्क किया है वो आपका डिलीट हो जाएगा। लेकिन बाई चांस आपने कंट्रोल जेड प्रेस कर दिया तो इसको रेडो कर सकते हैं, वापस इसको ला सकते हैं। तो कंट्रोल वाई यहाँ पर शॉर्टकट की होती है रेडो की। और कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई, ये सब आपको कहाँ मिल जाता है, एडिट मेनू के अंदर मिल जाता है। डेस्कटॉप पर आने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है। अगर आप कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर आना चाहते हैं तो डेस्कटॉप पर आने के लिए क्या शॉर्टकट की यूज की जाती है। सीधे आप डेस्कटॉप पर आना चाहते हैं, इसके लिए विंडोज़ की के साथ में आपको डी प्रेस करना है। तो विंडोज़ की के साथ में डी दबा लेना है, तो सीधे आप डेस्कटॉप पर आ जाएंगे। विंडोज़ 10 को किस वर्ष लॉन्च किया गया, आपको बताना है विंडोज़ 10 को किस वर्ष लॉन्च किया गया, ठीक है। तो विंडोज़ 10 को कब लॉन्च किया गया, 2012 में, 2013 में, 2014 में या फिर 2015 में। बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विंडोज़ 10 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे 2015 में लॉन्च किया गया। क्वेश्चन 5 है, राइटर में मेल मर्ज विजार्ड किस मेनू में मिलता है। लिब्रो ऑफिस राइटर में मेल मर्ज विजार्ड की जो कमांड है या ऑप्शन है वो किस मेनू में मिलता है। इसका सही जवाब दीजिएगा। मेल मर्ज विजार्ड की जो कमांड है या ऑप्शन है वो किस मेनू में आपको दिया जाता है। तो ये आपको मिलेगा टूल्स मेनू के अंदर, ऑप्शन नंबर वी है। मेल मर्ज विजार्ड कहाँ है, टूल्स मेनू के अंदर है। लिब्रो ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट डालने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है। यानी सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, ये दो मुख्य आपके जो है कमांड हैं जो आपके पेपर में आती हैं। तो सुपर स्क्रिप्ट डालने के लिए क्या शॉर्टकट की है, कंट्रोल शिफ्ट और बी है। और सब स्क्रिप्ट की कंट्रोल शिफ्ट और बी होती है। देखिए, जैसे मान लिया आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखना है तो ये सुपर स्क्रिप्ट में है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और पी दबा सकते हैं। मेनू की बात की जाए तो फॉर्मेट मेनू के अंदर आपको ये कमांड मिल जाती है। और सब स्क्रिप्ट जैसे H2SO4 आपको लिखना है तो ये आपका 2 और 4 यहाँ सब स्क्रिप्ट में है, इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट और बी प्रेस की जा सकती है। अगला सवाल है, इंस्टाग्राम पर स्टोरी कितने मिनट की लगा सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पर कोई स्टोरी लगाना चाहते हैं तो वो कितने मिनट की लगा सकते हैं। सेकेंड यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि यहाँ सेकेंड में दिया है, तो कितने सेकेंड की लगा सकते हैं ऐसा आप यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप स्टोरी लगाना चाहते हैं वो स्टोरी आप 60 सेकेंड की लगा सकते हैं या कह सकते हैं 1 मिनट की, ठीक है। तो 60 सेकेंड या 1 मिनट आप कह सकते हैं, ऑप्शन पहला राइट है। जब फाइलों को कंप्यूटर के हार्ड डिस्क से डिलीट किया जाता है तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इन फाइलों को डैश में स्टोर कर देता है। यानी जब फाइलों को कंप्यूटर के हार्ड डिस्क से डिलीट कर देते हैं
कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में कोई फाइल है, आपने उसको डिलीट कर दिया, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो आपका है वो इन फाइलों को कहाँ पर स्टोर कर लेता है। देखिए, जब भी आप अपने कंप्यूटर से किसी भी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाती है। ठीक है, वापस से आप रिसाइकल बिन में जाके उसे रिस्टोर भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपने रिसाइकल बिन भी डिलीट कर दिया है तो उसको रिस्टोर फिर नहीं कर सकते हो। तो रिसाइकल बिन में अगर आप नहीं भेजना चाहते हैं, परमानेंट हटाना चाहते हैं फाइल को, तो आप जब भी डिलीट करो तो क्या करो, शिफ्ट के साथ में डिलीट करना है, यानी शिफ्ट दबा लीजिएगा फिर आपको डिलीट कर देना है। ऐसे में फाइल आपकी सीधे ही डिलीट हो जाएगी, यानी परमानेंट डिलीट हो जाएगी। ये पूछता भी है कि परमानेंट डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो शिफ्ट के साथ में डिलीट आपको करना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पर आपसे पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को फाइंड एवं रिप्लेस करने के लिए निम्न में से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी टेक्स्ट को फाइंड एवं रिप्लेस करना है, फाइंड करना है और रिप्लेस करना है, तो इसके लिए क्या करना होता है, कंट्रोल एच दबाना होता है, और इसका मेनू कौन सा है, एडिट है। तो कंट्रोल एच दबा के फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर आपको एडिट मेनू में जाना पड़ता है। क्वेश्चन 10 है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को जस्टिफाई करने की शॉर्टकट की। टेक्स्ट जो है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर में, उसको जस्टिफाई कैसे कर सकते हो। तो देखो, जस्टिफाई के लिए कंट्रोल जे दबाना होता है, या मेनू की बात करें तो फॉर्मेट मेनू में आप जा सकते हैं, और साथ ही साथ आप फॉर्मेटिंग टूलबार से भी ये काम कर सकते हैं। वहाँ पर भी अलाइनमेंट के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो कंट्रोल आर से राइट अलाइन कर सकते हैं, कंट्रोल एल से लेफ्ट कर सकते हैं, कंट्रोल ई से सेंटर कर सकते हैं, और कंट्रोल जे से जस्टिफाई कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन के शुरू में जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है। लाइन के शुरुआत में अगर आपको जाना है, जैसे आप लिब्रे ऑफिस राइटर में हैं और एकदम लाइन के स्टार्टिंग में जाना चाहते हैं, जैसे आपका कर्सर कहाँ पे है, मान लेते हैं यहाँ पे है, और लाइन यहाँ से शुरू हुई है, तो लाइन के स्टार्टिंग में आप जाने के लिए क्या कर सकते हैं, होम की प्रेस कर सकते हैं। एक और सवाल आ सकता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में सबसे बॉटम पे हैं, सबसे टॉप पे जाने के लिए क्या दबाना पड़ेगा, तो कंट्रोल के साथ में आपको होम की प्रेस करना है। सेम ऐसे ही अगर लाइन के शुरुआत में है तो लाइन के अंत में जाने के लिए आपको केवल एंड की प्रेस करना है, और कंट्रोल एंड दबाने से क्या होगा कि आप बिल्कुल पेज के अंत में जा सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। टेबल को इंसर्ट करवाने के लिए क्या शॉर्टकट की है, टेबल कैसे इंसर्ट की जा सकती है। तो टेबल को डालने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर में क्या होता है, कंट्रोल के साथ में F12 होता है, और इसके लिए हमें राइटर में एक अलग से मेनू मिल जाता है जिसका नाम है टेबल, और शॉर्टकट की कंट्रोल F12 होती है। राइटर में टेम्पलेट को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन कुंजी दबाते हैं। राइटर में टेम्पलेट को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन कुंजी दबाते हैं। तो कोई भी अगर हमें टेम्पलेट इंसर्ट करवाना है तो कंट्रोल शिफ्ट और एन दबा के हम उसे इंसर्ट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर राइटर में टेम्पलेट को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और एन दबाते हैं, ट्रू हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस में टेक्स्ट को स्टाइलिश बनाने के लिए निम्न में से किसका इस्तेमाल करते हैं। भाई, किसी भी टेक्स्ट को अगर आप स्टाइलिश बनाना चाहते हैं, बहुत ही स्टाइल में आप लिखना चाहते हैं, तो आपके लिब्रे ऑफिस राइटर में एक ऑप्शन दिया है फॉन्ट वर्क का। जो वर्ड आर्ट है ना, ये आपका एमएस वर्ड में है। अगर आप देखोगे एमएस वर्ड में तो वहाँ पर वर्ड आर्ट आपको मिलेगा, पर राइटर में फॉन्ट वर्क दिया है ना। तो राइटर में आपसे पूछा था, लिब्रे ऑफिस राइटर पर लिखे गए डॉक्यूमेंट को वर्ड फाइल में सेव कर सकते हैं। आपने राइटर में कोई डॉक्यूमेंट बनाया, क्या उसको एमएस वर्ड के फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, क्या उसे DOCX फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। तो इसका आंसर है यस। DOC की फाइल को भी राइटर में ओपन कर सकते हैं, राइटर से आप उसे DOC फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। वर्ड में लिखे गए डॉक्यूमेंट को लिब्रे ऑफिस राइटर में
ओपन कर सकते हैं। अगर आपने वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बनाया, MS वर्ड में बनाया, तो क्या राइटर में उसे ओपन किया जा सकता है? तो इसका भी आंसर होगा यस, आप उसे राइटर में ओपन कर सकते हैं। फेसबुक की किसी पोस्ट में अधिकतम कितने अक्षर प्रयोग किए जा सकते हैं? फेसबुक की किसी पोस्ट में कितने कैरेक्टर हो सकते हैं, मतलब कितने आप अक्षर प्रयोग कर सकते हैं? तो 63,206 कैरेक्टर की पोस्ट को आप लिख सकते हैं फेसबुक के अंदर। पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्टिकल डिस्क किस प्रकार की मेमोरी होती है? एक डिस्क आपकी है ऑप्टिकल डिस्क। तो ऑप्टिकल डिस्क किसको कहा जाता है? जो ऑप्टिकल डिस्क होती है आपकी, ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क जो आपकी होती है, जैसे CD हो गया या DVD हो गया, ये आपकी ऑप्टिकल डिस्क है, CD या फिर DVD, ठीक है। और जो CD या DVD है, CD को कहते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क और DVD को कहते हैं डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। तो ये आपकी ऑप्टिकल डिस्क है, लेकिन है किस टाइप की है? तो ये आपकी ऑक्सिलरी मेमोरी इनको बोल सकते हैं, या आप कह सकते हैं ये सेकेंडरी मेमोरी होती हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है? कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन इसमें से कौन सा नहीं है? तो कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन की बात अगर की जाए तो इसमें मिनी कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम होता है, माइक्रो होता है। नोटपैड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है, ठीक है, नोटपैड। तो ये आपका कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन नहीं है, बाकी सब हैं। ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? अगर आपको ईमेल सेंड करना है, भेजना है, तो वहाँ पर कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है? SMTP काम करता है। POP3 और IMAP मेल को डाउनलोड करने के लिए होते हैं, ठीक है, और SMTP मेल को भेजने के लिए काम करता है। आपको निम्न में से कौन सा इंस्टाग्राम पर मिलता है? इसमें से आप देखोगे इंस्टाग्राम पर कौन सा मिलेगा? क्या वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट आपको मिलता है, जैसे PDF फाइल हो गई या अदर कोई फाइल हो गई? क्या कोई टेक्स्ट आपको मिलता है, कंटेंट, जैसे आपने ओनली टेक्स्ट, पोस्ट में टेक्स्ट लिख दिया, या आपको फ़ोटो मिलते हैं, या इसमें से कोई नहीं? तो इसमें से आपको क्या मिलता है वहाँ पर देखने को? फ़ोटोज़ आपको देखने को मिलते हैं, या आप वीडियो देखते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन C हो जाएगा करेक्ट। भारत का पहला ISO सर्टिफाइड बैंक कौन सा था? भारत का पहला ISO सर्टिफाइड बैंक आपको बताना है कौन सा है, ठीक है। भारत का पहला ISO सर्टिफाइड बैंक की बात करें तो इस आपका यहाँ पे हो जाएगा कैनरा बैंक, ऑप्शन B है। भारत का पहला ऐसा बैंक जो ISO सर्टिफाइड था वो था आपका कैनरा बैंक। प्रोसेसिंग के समय डेटा और प्रोग्राम कहाँ पर स्टोर होते हैं? प्रोसेसिंग के टाइम पर डेटा और प्रोग्राम कहाँ पर होते हैं? देखिए, जो भी आपका डेटा एंड प्रोग्राम है, प्रोसेसिंग के टाइम पे आपका जो डेटा है वो कहाँ होगा? तो सेकेंडरी मेमोरी, मेन मेमोरी, कैश मेमोरी, नन ऑफ दीज, यहाँ पर हो जाएगा आपका मेन मेमोरी। जब भी आप अपने सिस्टम को ऑन करते हैं तो जो भी फाइल्स होती हैं वो आपकी मेन मेमोरी में ही ओपन होती हैं। जब भी हम काम कर रहे होते हैं तो हमारी जो फाइल है वो मेन मेमोरी में ही ओपन होती है, और वहाँ से फिर हमारा जो प्रोसेसर है वो मेन मेमोरी से ही फाइल को क्या करता है, उठाता है और फिर आगे प्रोसेस करता है। तो B ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब मेन मेमोरी से फाइल आपकी कैश मेमोरी में होते हुए सीधे रजिस्टर के पास पहुँचती है, जो MBR रजिस्टर होता है, और फिर आपका प्रोसेस हो जाता है। किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की है? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कौन से मंत्रालय के द्वारा की गई है? ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कौन से मंत्रालय के द्वारा की गई है? इसका राइट आंसर आपको देना है। तो ऑप्शन यहां पर B हो जाएगा आपका, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। सही जवाब ऑप्शन नंबर V है। अगला सवाल है, चेक जारी होने के बाद कितने समय तक वैलिड रहता है? आपने चेक को जारी किया और वो कितने दिन तक वैलिड रहेगा, कितने दिन तक पैसा जो है चेक से निकाला जा सकता है? तो 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू, यानी चेक जारी होने के 3 माह तक आप उसे जो है पैसा ले सकते हैं। किसी प्रेजेंटेशन से स्लाइड शो को कैसे बंद कर सकते हैं? स्लाइड शो को स्टॉप करने के लिए आपको प्रेजेंटेशन में क्या करना होता है? तो स्लाइड शो बंद करने के लिए एक की है जो है एस्केप की, आपको एस्केप की प्रेस कर देना है। तो इससे क्या होगा, आपका स्लाइड शो बंद हो जाएगा, रुक जाएगा। 27 में पूछा है, वेब कैमरा निम्न में से किस रूप में कार्य करता है? जो वेब कैमरा होता है वो निम्न में से किस रूप में काम करता है? वेब कैमरा किस रूप में कार्य करता है?
आउटपुट मीडिया, इनपुट मीडिया, स्टोरेज मीडिया या फिर नन ऑफ दीज। तो वेब कैमरा किस रूप में काम करता है? आपका एक प्रकार का इनपुट मीडिया का काम करता है। वेब कैमरा कैसा है? इनपुट है, डेटा को क्या करता है? इनपुट करता है। IIoT का पूरा नाम क्या होता है? तो IIoT का फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा आपका। निम्न में से कंप्यूटर की विशेषता कौन सी नहीं है? कंप्यूटर की विशेषता कौन सी नहीं है? स्पीड या फिर वर्सेटिलिटी या फिर ऑटोमेशन या फिर फीलिंग? तो यहाँ ऑप्शन डी है आपका फीलिंग। ये कोई विशेषता आपके सिस्टम की नहीं है। सीलिंग 120,11 का मान क्या होगा? सीलिंग की कंडीशन देखो, इसमें करना क्या, सीलिंग या फ्लोर जब भी आता है तो हमें 120 यहाँ दिया है या जो भी वैल्यू यहाँ दी है, इस वैल्यू को सेकेंड वाली वैल्यू से भाग देकर देखना है। जैसे 11 से 120 को आप भाग दो, अगर 11 से 120 पूरा विभाजित हो जाता है तो आंसर 120 ही है। पर अगर 120 विभाजित नहीं होता है तो हम इसमें क्या करेंगे, एक प्लस ऐड करके देखेंगे, 121 को विभाजित करके देखेंगे। अब हमने यहाँ 121 ही क्यों किया, 119 क्यों नहीं किया? क्योंकि जब सीलिंग दिया होगा तो हमें बढ़ते क्रम में ही वैल्यू को ऐड करना है। अब 11 से 121 कट जाएगा, अगर ये डिवाइड नहीं हो पाता तो हम 122 करके चेक करते। तो जब तक हम डिवाइड नहीं कर देंगे नंबर को तब तक हम चेक करेंगे, और जो पहला नंबर डिवाइड हो जाएगा वही आंसर है। जैसे यहाँ पर 121 डिवाइड हो रहा है, इसके बाद भी कोई नंबर ऐसा होगा जो डिवाइड अवश्य होगा, लेकिन पहला नंबर ढूंढना है, तो 121 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पे फ्लोर दिया होता, जो सीलिंग है यहाँ पे फ्लोर दिया होता, तो हम माइनस करते, 120 नहीं कट रहा था तो 119 को हम डिवाइड करके देखते, 118 को देखते, है ना। इस प्रकार से हमें इस पर जो है वैल्यू को निकालना है। राइटर में चयनित टेक्स्ट की शैली को कॉपी करने के लिए कौन सी कमांड होती है? देखिए, अगर आपने किसी भी टेक्स्ट का चयन किया है और उसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है, जैसे सेलेक्टेड यहाँ लिखा गया है, इसका कलर अगर हमने चेंज कर दिया, इसका साइज चेंज कर दिया, इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दिया, और इसको हम सेलेक्ट करके इसकी केवल फॉर्मेटिंग जो हमने अभी की है उसको ही कॉपी करना चाहते हैं, कंटेंट को नहीं, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन पहला है कॉपी, फिर है क्लोन फॉर्मेटिंग, फिर है फॉर्मेटिंग मार्क, और फिर है आपका नन। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका क्लोन फॉर्मेटिंग। ठीक है। तो इसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, हमें क्लोन फॉर्मेटिंग यूज करना पड़ेगा। अगला देखो, किसी भी फाइल का एक्सटेंशन पता करने के लिए प्रॉपर्टी पर क्लिक करते हैं। भाई, अगर आपका कोई भी आइकन है या कोई भी फाइल है, उसका एक्सटेंशन पता करना है तो इस पर इसकी प्रॉपर्टी देखना पड़ेगा। राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी को देखा जा सकता है और वहाँ पर फाइल का टाइप, फाइल का साइज, फाइल का नाम, सब कुछ आपको पता लग जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगली सीट पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल होता है? अगली सीट पर, यानी अगली सीट पर अगर आपको जाना है तो क्या करना पड़ता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर आप अगली सीट पर जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक शॉर्टकट की दी गई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल के साथ में आपको टैब की प्रेस करना है। आप जैसे ही कंट्रोल दबाते हैं और टैब की प्रेस करते हैं तो इससे क्या होगा, आप अगली सीट पर जा सकते हैं। क्यूआर को किस कंपनी ने बनाया था? क्यूआर को किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था? तो क्यूआर को किसने बनाया था? क्विक रिस्पांस कोड इसका फुल फॉर्म होता है। डेंसो वेब नाम की कंपनी ने क्यूआर कोड को बनाया और क्यूआर कोड में टोटल 7089 कैरेक्टर आ सकते हैं। क्यूआर कोड जापान में सबसे पहले बना, डेंसो वेब नाम की कंपनी ने इसको बनाया। डिजी लॉकर में टोटल स्पेस कितना प्रदान किया जाता है? आपको डिजी लॉकर में टोटल कितना स्पेस दिया जाता है? तो डिजी लॉकर एक गवर्नमेंट ऐप है और इसमें टोटल स्पेस आपको 1 GB का मिलता है। अगर इसमें कोई फाइल आप अपलोड करते हैं तो वो 10 MB से ज़्यादा की फाइल नहीं हो सकती है। ठीक है। और डिजी लॉकर की सभी सर्विस को लेने के लिए आधार कार्ड मैंडेटरी है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की न्यूनतम जो चौड़ाई है वो क्या आप रख सकते हैं? कॉलम की न्यूनतम यानी कम से कम कितना हम कॉलम को जो है चौड़ा रख सकते हैं? तो 0.1 cm यानी सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर का हम एक कॉलम जो है चौड़ाई में रख सकते हैं। अगला सवाल है 37 और पूछा है, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? इसमें आपको क्या बताना है कि भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में इसमें से कौन आता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन आ जाएगा? जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है,
एडोब फोटोशॉप एप्लीकेशन है, ये भी आपका एप्लीकेशन है। विंडोज़ 10 यहाँ पर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है? टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, टू कन्वर्ट मशीन लैंग्वेज इनटू हाई लेवल लैंग्वेज, टू मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर्स, टू क्रिएट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? बट ये गलत लिखा है यहाँ पे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं है, ये आपका हिंदी में ना ट्रांसलेशन थोड़ा गलत है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ कंपाइलर, ये पूछा है आपसे। एक्चुअल में सवाल ये है कि हिंदी में थोड़ा यहाँ पे गलत था, कह रहा है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ कंपाइलर। कंपाइलर का फंक्शन क्या है, कंपाइलर का काम क्या है? तो कंपाइलर क्या है? एक भाषा अनुवादक है और ये हाई लेवल से मशीन में चेंज कर देता है। यानी कंपाइलर का काम है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करना। तो ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 39 है, वायरस और मैलवेयर से सुरक्षा के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? वायरस और मैलवेयर से सुरक्षा के लिए कौन से प्रकार के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है? तो इसके लिए आप किस प्रकार का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, हालांकि यहाँ पर देखो सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर भी दिया गया है, पर आपको यूटिलिटी ही कर देना है सही जवाब, क्योंकि आपका जो एंटीवायरस है, ठीक है, वो एक कैटेगरी है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की, उसकी श्रेणी में आ जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी ही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। चलो यहाँ पर सही जवाब दीजिएगा। टेक्स्ट दस्तावेजों को प्रारूपित और प्रबंधित करने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? टेक्स्ट दस्तावेजों को प्रारूपित और प्रबंधित करने के लिए, तो टेक्स्ट फाइल को अगर प्रबंधित करना है तो इस प्रकार का सॉफ्टवेयर होगा, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आपको यूज करना पड़ेगा। वो MS वर्ड हो सकता है या फिर लिब्रे ऑफिस राइटर हो सकता है। तो आज की क्लास में इन 40 प्रश्नों को हमने शामिल किया था। उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, और इस क्लास में जो अभी भी जुड़े हैं वो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर देना, बाकी बच्चों तक भी क्लास पहुंच जाए। और जिनका भी कल एग्जाम है आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। आप अपने क्वेश्चन हमें अवश्य भेजें 9452299436। इस नंबर पर आप अपने क्वेश्चन जो भी आपके पेपर में आए वो हमें भेज सकते हैं, ताकि उनको हम अपनी क्लास में भी शामिल करें। ठीक है, और जो बच्चे अपना मार्च में एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर अप्रैल में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप सबके लिए हमने अभी बैच मात्र 320 रुपये में कर दिया है, और इसका जो ऑफ़र है ये मात्र 2 दिन के लिए दिया गया था। तो आप समय रहते इस बैच को अभी 320 में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप गूगल ऐप पे जाइए, जो आपका गूगल प्ले स्टोर है वहाँ पर आपको जाना है, और वहाँ से CCC वाईफाई स्टडी मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आप बैच ले सकते हैं। कोई भी समस्या के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।